हर हर महादेव। देखिए, आज मैं हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी स्मित सिंह तमाम हाजीपुर पंचायत के लोगों से कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ जो है बातें रखनी है, कुछ बातें आपसे साझा करनी है कि हमें जो है अब जहर मुक्त खेती की ओर ध्यान देना होगा। देखिए, एक समय था कि किसान के खेतों में अन्न जितने होने चाहिए या फिर जितना मात्रा में, जितने क्वांटिटी में अभी हो रहे हैं उतने नहीं होते थे। तो वो समय था और आज वो समय में, और खास करके उस काल में खेती बाड़ी जो भी होते थे वो मुख्यतः लोगों के एकमात्र साधन थे, जीने का, एकमात्र जीवन जीने का सहारा था और जरिया था। आज समय धीरे धीरे बदलता है क्योंकि हमारा हाजीपुर पंचायत भी जो है कृषि आधारित पंचायत है। तो पूरा का पूरा जैसे जैसे समय की मांग होती है हम चीज़ों को बदलते हैं। कई बार क्वांटिटी की मात्रा में कम होते थे जिससे लोगों का और समान परिवार का जो है कॉमन लोगों का पेट भी नहीं भर पाता था। तो कई लोगों को भूखे पेट रहना पड़ता था या 4-5 महीने तक तो फसल से जो है भर पेट भोजन मिलते थे, फिर 4-5 महीने नहीं मिल पाते थे। बहुत तकलीफ़ें होती थी और पूरे भारत में आपको याद होगा बिहार में 67-65 का अकाल भी पड़ा था। पूरे भारत में जो है फूड इनसिक्योरिटी था। भारत जो है अमेरिका और दूसरे देशों से जो है गेहूं को इंपोर्ट करता था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन चला, हरित क्रांति चला, तो क्वांटिटी अब देखोगे कि लार्ज स्केल पे भारत जो है ग्रैंडरीज और चावल गेहूं का उत्पादन करता है। और अब भारत सिर्फ अपने ही नहीं खाता बल्कि दुनिया का भी पेट भरता है। हम अभी जो है एक्सपोर्टर बन चुके हैं, फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, अब हम बेचने लगे हैं देश और दुनिया में। चलो ये बातें तो ठीक है, बिजनेस लेवल पे ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्रॉफिट मेकिंग चीज़ें हैं और हर किसान को भी एक जो है बिजनेस के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। लेकिन हम जो है बात करेंगे कि जो किसान अपने घर के लिए जो अनाज उपजाते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली वो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने खाने के लिए गेहूं या चावल उपजा रहे हैं तो उसे पूरा का पूरा ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक खेती करें। कहने का मतलब है कि जहर मुक्त और खाद मुक्त खेती करें। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन एक चीज मैं देखकर बड़ा दुखी होता हूं कि आज गांव के अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को कैंसर धर लेता है। गांव के अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे खासे काम कर रहे हैं, फिट हैं, खेत खलियान जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और हार्ट डिजीज की बीमारी धर लेती है। व्यक्ति अच्छा खासा है, कोई बड़ा रोग धर लिया, या फिर जो अभी युवा हैं उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं, उतनी जान नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये देखकर हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर हमने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया और पाया कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेट शरीर जो है, इस शरीर की जो संरचना है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आधारित होता है हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे वे ऑफ लाइफ से। तो मैंने सोचा चलो पंचायत के वासियों को इसके लिए जागरूक किया जाए। तो देखिए, जो आप फसल बेचने के उद्देश्य से उपजाते हैं तो चलो उसमें कितनी भी क्वांटिटी हो, कितना भी खाद यूरिया डाले, आप जो है अपना प्रॉफिट के लिए करते हैं कि भाई ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा हमको इनकम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा आपको पैसा मिलेंगे। चलो ये कुछ हद तक हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, चलो आप। लेकिन वो खेत जिसके अनाज आप अपने घर में यूज करेंगे, अपने आप जो है आप अपने लिए जिसको जो है रोप रहे हैं या अपने परिवार के लिए जो है रोप रहे हैं, तो वैसे फसलों में कम से कम खाद डालें या नहीं डालें। अब बोलिएगा कि सुमित बाबू आप बोल रहे हैं कि खाद ना डालें तो फसल तो एकदम बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। तो आप नेचुरल फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। आप कहोगे नेचुरल फर्टिलाइजर क्या, तो आपको याद होगा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज जो है गांव में जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल किया करते थे। आप वही गोबर पानी का इस्तेमाल करें। वो प्राकृतिक खाद है, वो जमीन के लिए भी अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अल्टीमेट देखिए, हम बात स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप अधिक क्वांटिटी में उपजा लेंगे और वह अधिक एनपीके यूरिया खाद डाल के आप उपजाएंगे और वह आपके शरीर में जाकर एक जहर का काम करेगा जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आप रोगी होंगे। तो जो पैसा आप प्रॉफिट में कमाएंगे उसको रोग में आप दे जाएंगे। तो जो खाने वाली सब्जियां हैं और जो चावल गेहूं आप अपने घर के लिए उपजाते हैं
वहाँ आप खाद का कम से कम या नहीं के बराबर प्रयोग करें, नेचुरल खाद डालें, एनपीके यूरिया वाला नहीं तो सबसे अच्छा खाद होता है केचुआ का खाद, इससे अच्छा कोई होता ही नहीं। और नहीं तो फिर आप जीवामृत बना लें, थोड़ा उसमें दही डाल के, थोड़ा गोबर के कंडे या गोबर डाल के और उसमें थोड़ा जो है गुड़ डाल दें और इसको 1-2 महीने के लिए स्टोर रखें। फिर जैसे ही आप खेतों की सिंचाई करते हैं तो उसमें आप जो है डाल दें, या फिर आप जो है ऐसा ही जो है पूरे के पूरे फील्ड में, खेत में, खलिहान में उसका छिड़काव करें। कहने का मतलब है जीवामृत डालें, गोबर का खाद डालें, ठीक है। मतलब है कि आप प्राकृतिक तौर पे खेती बाड़ी को करें, जिससे आपका फसल जो है अच्छा होगा, उसमें कुछ केमिकल्स नहीं होंगे और फर्टिलाइज़र के साथ साथ केमिकलीसाइड, बीडीसाइड, पेस्टिसाइड भी ना डालें। खास करके मैं फिर बार कह रहा हूँ कि वो फसल जो आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए उगाते हैं, अपने खाने के लिए उगाते हैं। और ऐसा तो ट्रेंड बना हुआ है कि हम देख रहे हैं ना गांव में कि अब तो धान कोई उसरता ही नहीं है, सीधे बेच देता है, खेते में जो है फसल कटाई हुई और बिक गई, वहीं आपको जो है ट्रेडर और व्यापारी पैसा दे गया, हो गया, कहानी ख़त्म। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ वो लोग मार्केट से लाते हैं, फिर पैकेट वाला खाते नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं और अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो 10 कट्ठा, 1 बीघा अपने परिवार को खाने के लिए बिना खाद, बिना एनपीके, बिना यूरिया के जो है फसल आप जो है उत्पादन करें और उसको धान उसरने के प्रोसेस में या जो भी मैकेनाइज तरीके से ही जो, या कच्चा चावल ही आप उसको कंज्यूम करें, जो कि रोग रहित होगा, खाद रहित होगा और उसमें पौष्टिक ज़्यादा होगा और वह आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। हम बिहार के कई सारे ऐसे गाँवों का सर्वे और रिपोर्ट में देखे हैं कि बिहार में कैंसर का जो है कारण बहुत बढ़ रहा है, मतलब केसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं। फिर रोग और हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, कैसे बिहार के लोग पहले जो है 100-100 साल जीते थे, कैसे बिहार के लोग जो है पहले इतने उम्र तक जी पाते थे, या पूरे देश के लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पर आप लोग विचार कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आप हमारी राय से सहमत हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि हाजीपुर पंचायत के तमाम वासी सब कुशल होंगे और हम ऐसे ही कुछ बीच बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे वीडियो डालेंगे। चुनाव तो हम 2045 के बाद लड़ेंगे, लेकिन जनमानस में कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं और हमारे पंचायत वासियों को लाभ पहुंचा सकती है, इसके लिए हम आपसे हमेशा बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।